बड़ी नेता जब थी जब पूरा वंचित वर्ग उनके साथ खड़ा था। आज 21 अगस्त को हमने इनको दिखा के रख दिया है कि किन की वजह से नेता थी और किन की वजह से वो भाई जो है मूंछों पे ताव लगा के चलते थे। ठीक, बुआ भतीजे के लिए मेरी दिल से धन्यवाद निकल रहा है कि आज पूरा डीएससी वर्ग उनकी वजह से आज एकजुट हो रहा है। अरे डूब मरो, वाल्मीकि समाज के ऊपर जब जब अत्याचार होता है ना, ये बढ़ा चढ़ा के इस केस को दिखाते हैं और उसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। अगर इतनी हिम्मत थी इसके अंदर तो सहारनपुर से इलेक्शन लड़ता, क्यों नगीना में गया? वाल्मीकि समाज ने 11,65,000 रुपए दिए, चांदी का मुकुट दिया, संसद की सीट दी और फिर बोलता मनीषा वाल्मीकि की हमने सूद समेत उसका एहसान उतार दिया है। अगर कभी भी मनीषा वाल्मीकि के बारे में बोल जाएगा ना ये, तो इसका वो असर किया जाएगा जिसके समझ में नहीं पाएगा। आरक्षण जो हमें मिल रहा है इसमें पूरे देश के अंदर हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा सिवाय सिर्फ एक वर्ग के, और हमने उनको दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया है। बहुत जल्द हम गंगा जल लेके भी कसम खा लेंगे, लोटा नमक भी कर लेंगे। हमने इनके साथ कहीं से कहीं तक नहीं जाना। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। और विकास कांगड़ा जी जो लगातार डीएससी समाज की आवाज बने हुए हैं, लगातार डीएससी समाज के हर मुद्दे पर इस समय वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इस समय वो जिंद पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ। विकास कांगड़ा इस समय पूरे देश में लगातार हर राज्य में जा जाके घूम रहे हैं और डीएससी समाज जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को लेकर लगातार सभी राज्यों में वो घूम रहे हैं। क्या कहेंगे, आज जिंद में बड़ा आंदोलन हो रहा है विकास जी? ये आंदोलन नहीं है, इसे हम आंदोलन का नाम नहीं दे सकते। ये जो भुआ भतीजों ने जो हमारे साथ में जो खंजर घोपने वाला जो काम किया था ना, और हमारे आरक्षण वर्गीकरण के जो विरोध में इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था, ये हमारा पूरा डीएससी समाज जो बरसों से बिछड़ा हुआ था, या आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद कहता हूं। और आज बुआ भतीजे के लिए मेरी दिल से धन्यवाद निकल रहा है कि आज पूरा डीएससी वर्ग उनकी वजह से आज एकजुट हो रहा है। ये हमारा परिवार मिल रहा है। विरोध करना अच्छा रहा। विरोध करना, हम तो कहते हैं बार बार विरोध करें, लेकिन विरोध करेंगे तो उनसे हासिल क्या होगा? ठीक से विरोध तो कर लो। वे तो विरोध भी ठीक से नहीं कर। इतनी बड़ी नेता है बहुजन समाज की और विरोध कर रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा इस फैसले के पीछे। बड़ी नेता थी, बड़ी नेता जब थी जब पूरा वंचित वर्ग उनके साथ खड़ा था। आज 21 अगस्त को हमने इनको दिखा के रख दिया है कि किन की वजह से नेता थी और किन की वजह से वो भाई जो है मूंछों पे ताव लगा के चलते थे। ठीक है, आज उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं और आने वाले समय में हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। वो तो कह रहे हैं भाई जी ठीक है डीएससी समाज के साथ हूं मैं, अगर मेरे डीएससी समाज को हक अधिकार मिलते तो उनके समर्थन में रैली मैं करूंगा। ये तो चंद्रशेखर के बयान है, ये 11 तारीख के बयान है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो बहरूपिया बोल रहा है कि मैं पूरे, अगर लगता है डीएससी वर्ग को के आरक्षण वर्गीकरण से उनका कुछ फायदा हो पाएगा तो हम उनके साथ लड़ेंगे। तो भाई कान खोल के सुन ले। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। भाई डीएससी वर्ग है ना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और हम अपने आप में इतने सक्षम है कि सारी लड़ाइयाँ अच्छे से लड़ सकते हैं। आप अपना केस, उनका केस खुद महमूद पराचा साहब लड़ रहे हैं, आप अपने केस को तो लड़ लो। मैं 17 केस को देख रहा हूँ। एक परिवार को चंद्रशेखर आजाद ने, पूरी भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने, कोई एक परिवार ऐसा बता दे पूरे वंचित वर्ग, पूरे दलित परिवार का, जिसमें पूरी तरह से उसने न्याय दिलाया हो किसी परिवार को। मैं 17 परिवार आपके सामने खड़ा करता हूँ। हमारे सामने क्या वो करेंगे? अरे भाई बंदी थी, समर्पण भाव था, हमारा समर्थन था, जो हमने आपको यहाँ पे, मैंने कहा चलो इसको नेता बना देते, कोई बात नहीं। हमारे अंदर नेता बनने की खुजली नहीं है, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई, अपना नेतृत्व खुद करेंगे। हमें किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है अपने समाज को, और अपनी लड़ाई हम खुद जानते हैं लड़ना। अब वो फिर दोबारा आएंगे, रूप बदल के आएंगे, फिर बाद में कभी और कैसा मुद्दा हो जाएगा, हमारी पीठ पे छुरा घूपने काम करेंगे, फिर बोलेंगे जैसे मनीषा वाल्मीकि के केस में कहते हैं मनीषा वाल्मीकि की लड़ाई लड़ी है। भाई साहब मनीषा डंडे खाए हैं, डंडे, एक डंडा खाता हुआ अगर कोई वीडियो आप दिखा दो तो बता दो। इससे ज्यादा डंडे तो यार जैन चौधरी ने खाए थे, इससे ज्यादा डंडे तो हमारी मीडिया में जो एबीपी न्यूज की और जो आज तक चैनल की जो लड़कियां थी उन्होंने डंडे खाए थे। इसने क्या डंडा, इसने माहौल खराब किया। अगर सफदरजंग, दिल्ली सफदरजंग के अंदर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था उस दिन, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर अगर मनीषा वाल्मीकि की बॉडी रख ली जाती और वहां पे नहीं जाने दी जाती तो इतना वो नहीं होता। इन्होंने बॉडी वहां से खुद भिजवाई है और बॉडी जाने के बाद में फिर वहां पे जाकर गंदी राजनीति कर रहे हो। अरे डूब मरो। वाल्मीकि समाज के ऊपर जब जब अत्याचार होता है ना, ये बढ़ा चढ़ा के इस केस को दिखाते हैं और उसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं।
अभी अयोध्या के अंदर हमारी एक बहन के साथ में गलत हुआ है, बार बार बोल रहे हैं वाल्मीकि समाज की थी, सफाई का काम करते थे। हमने वहां पे जाके पता किया, हमारी टीम गई, हमारे भाई वहां पर गए, हम तो जोधपुर में गए हुए थे, लेकिन हमारी टीम गई, उन्होंने जाकर वहां पे पता किया, वो हमारी पासवान समाज से थी, पासी थी वो, लेकिन उस बहन के साथ भी गलत हुआ और हम उनके साथ में खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, बहन बेटी पूरे देश में एक बराबर है, लेकिन ये गंदी राजनीति ना करे। अब ये बोल रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की थी, ये वाल्मीकि समाज को अपमान करने वाली बात होती है। जितनी भी एट्रोसिटी वाल्मीकि समाज के साथ होती है, ये बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। और इनके जो इनका खास वर्ग है, जो उस समाज के साथ में कुछ भी होता है ना, उस केस को बिल्कुल गायब कर देते हैं ताकि वो कुछ भी ना, इनकी बदनामी ना हो। तो इस चीज, ऐसी एट्रोसिटियों पे भी अगर कोई राजनीति करेगा तो उस इंसान को आप क्या कहोगे? मैं ऐसे बहरूपियों का मुंह नहीं लगना चाहता। लेकिन ठीक है, कांग्रेस साहब बड़ी बात है, लेकिन अभी हरियाणा में जो सरकार थी, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी दे दी है इसको और इलेक्शन कमीशन में ये फैसला दे दिया है। तो क्या लगता है आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी फिर से हरियाणा में सरकार बनाती है तो क्या लग रहा है आपको ये लागू होगा? देखिए, लागू होगा नहीं, लागू करना पड़ेगा। अगर आज हम हुड्डा का विरोध कर रहे हैं ना, तो कल को नायब सिंह सैनी, खट्टर साहब, यहाँ तक कि मोदी साहब को भी रोड पे, सड़कों पे लाने का काम करेंगे। हम उस धर्म से आते हैं, हम उस जाति से आते हैं, हम उस वर्ग से आते हैं कि जिसके साथ खड़े होते हैं, ईमानदारी से खड़े होते हैं। अगर कोई पीठ में छुरा घोपने का काम करेगा ना, तो बहन जी को याद कर लो और इस मूसधारी को याद कर लो। एक अपने कमरे के अंदर अलग से सिमट के रह गए हैं। अभी हरियाणा के अंदर देखा, दुष्यंत चौटाला के साथ में जाके इन्होंने समर्थन कर दिया, अभी उनका विरोध हुआ। काले झंडे, गाजियाबाद में इन्होंने इतनी गंदी हरकत करके दिखाई थी, वाल्मीकि समाज के बच्चों को मारा था। हरियाणा में हाथ उठा के दिखाए ना, काले झंडे दिखाए, हाथ तो उठा के दिखा भाई। जहां आप लोग अपनी गंदी राजनीति करते हो, अपने गुंडों को भेजते हो, यहाँ पे भी भिजवाओ ना। विकास कांगड़ा पूरे देश में घूम रहा है, हाथ लगा के दिखाना। इनकी कोई औकात नहीं है और हमारे सामने तो बोलने की भी औकात नहीं है। जितने केस भाई साहब के ऊपर है ना, उससे 3 गुना केस मेरे ऊपर है। एक परिवार ऐसा बता दे ना, पूरे देश की कह रहा हूं मैं, अपने ही गांव का बता दे। अरे अपने, अगर इतनी हिम्मत थी इसके अंदर तो सहारनपुर से इलेक्शन लड़ता, क्यों नगीना में गया? वाल्मीकि समाज ने 11,65,000 रुपए दिए, चांदी का मुकुट दिया, संसद की सीट दी और फिर बोलता मनीषा वाल्मीकि की हमने सूद समेत उसका एहसान उतार दिया है। अगर कभी भी मनीषा वाल्मीकि के बारे में बोल जाएगा ना ये, तो इसका वो असर किया जाएगा जिसकी ये समझ भी नहीं पाएगा। और ये जो काले झंडे, ये जो गाजियाबाद में किया था ना, सहारनपुर की धरती पे खुद खड़ा होकर मैं वहां पे भाई को चेतावनी देके आया हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं और करवा के दिखाओ हमारे साथ में। इनकी कोई औकात नहीं है और अगर जो हमारे सामने आएगा ना, हम उसको अच्छे से अपने देख लेंगे। पूरे देश के अंदर, पूरे देश में हम पहले, हमारे साथ दलितों के साथ एट्रोसिटी होती थी तो हम बोलते थे सवर्णों ने हमारे साथ अत्याचार किया, जो ऊंची वर्ग से, ऊंची जाति से आते हैं हमारे साथ अत्याचार किया, ठीक है, ये लड़ाई लड़ते थे। आज वंचित वर्ग की जो आरक्षण जो हमें मिल रहा है, इसमें पूरे देश के अंदर हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा, सिवाय सिर्फ एक वर्ग के, और हमने उनको दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया है। बहुत जल्द हम गंगा जल लेके भी कसम खा लेंगे, लोटा नमक भी कर लेंगे, हमने इनके साथ कहीं से कहीं तक नहीं जाना। ऐसे तो बहुजन एकता खत्म हो जाएगी, समाज का ये बहुजन एकता खत्म हो जाएगी। क्रीमी लेयर का खिलाफ बात कब करेंगे भाई साहब? ये जो सुनिए, आप जो क्रीमी लेयर की बात करना चाहते हो ना, क्रीमी लेयर के लिए हम खुद खड़े हैं, हम खुद क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं और हमारे से ज्यादा विरोध नहीं करते। ये पता हमारे को बार बार क्या बोलते हैं कि भारत बंद करके दिखाएंगे। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन पूरे देश में बंद हुआ था, क्यों हुआ था? वंचित वर्ग साथ था। और आज जब हमारे को आरक्षण मिल रहा है, जब हमारे को आरक्षण मिल रहा है और ये हमारे खिलाफ में आ रहे हैं, 21 अगस्त का आंदोलन कर रहे थे, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया था गुलदस्ता लेकर, देख रखा था हमने कितना भारत बंद कर रखा था इन्होंने। तो कांग्रेस साहब अब क्या रहेगा इसके बाद? अब ये रहेगा कि जो वंचित वर्ग के खिलाफ होगा उसका बढ़िया सूद समेत जो है हर्जाना दिया जाएगा। हुड्डा साहब को इस बार दे देंगे। अगर बीजेपी छल कपट करेगी ना, तो विकास कांगड़ा ये प्रोमिस करता है हम एक वोट जो है ना बीजेपी को दिलवाएंगे हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर हमारे साथ में आरक्षण वर्गीकरण के साथ धोखा होगा ना, तो विकास कांगड़ा अपने घर में चैन से नहीं बैठेगा। जिस स्टेट के अंदर इनके इलेक्शन हो गए ना, सबसे पहले दिल्ली के अंदर
काले झंडे दिखाने का काम विकास कांगड़ा करेगा, राष्ट्रपति भवन पे विकास कांगड़ा खड़ा होगा, जेल में जाने का काम विकास कांगड़ा करेगा। जो हमारे को धोखा देगा ना उसको सबक सिखाया जाएगा।